चरण सिंह सापरा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आदिल हसन साहब, सवाल आपसे ही है। देखिए, वो पीएफआई का भी जिक्र करते हुए दावा कर रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगाकर कैसे कट्टरपंथी ताकतों को हिंदुस्तान में बढ़ने से रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना तो खतरनाक है ना। अगर बीजेपी उसको रोकने के लिए सेल लाने का दावा कर रही है तो इसका तो समर्थन करना चाहिए आपको, जो बातें कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। असल बात, गौरव भाटिया जी को उस वक्त समाजवादी पार्टी में वो थे जब अजहर मसूद को कंधार में जाके यही भाजपा गवर्नमेंट छोड़े थे, यही फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह थे, यही लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी थी और यही भाजपा थी। इसलिए उस वक्त गौरव जी भाजपा में नहीं थे, समाजवादी का वकालत कर रहे थे, इसलिए इनको जानकारी नहीं। हम चाहते हैं देश में, देश की सीमा सुरक्षा रहे, देश सुरक्षित रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन चाइना पे गौरव जी कभी नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनके पास जो टेप आता है वो एक ही टेप है, सिर्फ कट्टरपन। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है गौरव जी, जैसे शिवसेना है, जैसे अकाली दल है, जैसे मिजो कांग्रेस है, जैसे क्रिश्चियन कांग्रेस है, उसी तरह एमआईएम भी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और 62 साल हमारी पार्टी को हो गई है और हम मजबूती से चुनाव गुजरात में भी लड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। भारत हमारी भूमि है और हम यहाँ लड़ेंगे, इसमें हमें किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। और कट्टरपंथ, आप अपने आप का एमपी जो गोडसे को हीरो मानता है। सवाल मैंने ये पूछा था कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए। हाँ, कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए अगर बकायदा सेल आ रहा है तो उन्होंने तो ऐसा तो कहा नहीं कि केवल मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए होगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं होगा। वो तो पूरे कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए सेल को लाने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात में प्रयोग किया जाएगा, फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा, सफल रहा तो। अरे भाई, तो ये तो होम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि आप कट्टरपंथ को रोकिए। होम मिनिस्टर किस काम के हैं? वो तो पूरे गुजरात के, पूरे देश के लिए रोकना है। होम मिनिस्टर का काम क्या है? आज चाइना घुस रहा है, आज पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, आज अदानी के एयरपोर्ट में ड्रग्स पकड़ा रहा है, कभी इस पर गौरव भाटिया पूरे देश में ड्रग्स का जो जाल फेंका हुआ उस पर कभी गौरव जी नहीं बोल रहे हैं। आज चाइना में क्यों नहीं बोलते? चाइना का मैं फौरन आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया जी, ठीक है। नहीं, लेकिन ये वाला जो कदम है कट्टरपंथ को रोकने के लिए, ये जो कदम है वो ठीक है या गलत है? एक लाइन में जवाब दीजिए गौरव भाटिया से मैं फिर सवाल पूछूंगी। अरे भाई, पूरे देश के लिए आप लाइए ना, आप इस चुनाव को क्यों नींद आपकी खुलती है? पूरे देश के लिए कुछ कीजिए। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं क्या? होम मिनिस्टर को देश के गृह मंत्री है कि सिर्फ गुजरात के गृह मंत्री है? और अजहर मसूद को क्यों छोड़े थे, उस पर भी पूछ लीजिए। वो कह रहे किसने रोका है? केवल चुनाव के पहले ही क्यों लेकर आती है इस तरह का दाव बीजेपी? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, किसने रोका है आपको? इन्होंने छोड़ा। अजहर मसूद को इन्होंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा इन्होंने? जवाब ले लेते हैं। चलिए, आप शांत कराइए गौरव जी, गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैंने क्यों कहा था कि संविधान की शपथ तो ले लेते हैं ओवैसी जी, लेकिन पढ़ते धर्म ग्रंथ ही हैं। कट्टरपंथी सोच उनके अंदर है नस नस में, क्योंकि ये कह रहे पूरे देश में क्यों नहीं लाते। इनको यही नहीं समझ है कि संविधान में शेड्यूल 7 है, लिस्ट 2 है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। तभी तो आप एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे और जो प्रदेश की सरकारें हैं वो ये कार्य करें। चुनाव से पहले दूसरी बात इन्होंने कही टेप आता है भाजपा की तरफ। शांत करा लीजिए चित्रा जी, प्लीज शांत। देखिए, बदतमीजी मैं इनके साथ करना नहीं चाहता। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके उनकी बात पहले हो जाए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि पहले गुजरात में लागू किया जाए, उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज एक एक करके गौरव जी आप अपनी बात रखें, फिर साबरा जी मैं आपके पास आ जाऊँ। सब प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बातचीत। जवाब करारा मिलेगा गौरव जी, याद रखिए। चित्रा जी देखिए, प्लीज उनको बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दे दीजिएगा, प्लीज अभी उनको बोलने दे। आपने इनसे बड़ा स्पष्ट सवाल किया चित्रा जी, आपने पूछा एंटी रेडिकलाइजेशन सेल आना क्या अच्छी बात है? अच्छा, कट्टरपंथी सोच को खत्म करेंगे, इस पे अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो ये टेप की बात कर रहे थे। अरे हम तो टेप है नरेंद्र मोदी जी के, उनकी बात आगे बढ़ाते हैं, हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके मुंह में तो हिंदू हित की बात हो या भारत को मजबूत करने की बात हो तो मुंह पे टेप लग जाता है। कट्टरपंथी सोच पे ये इसलिए नहीं बोलते, हाथ पे देखिए AIMIM का जो कानपुर का डिवीजन है एक पोस्टर लगाता है चित्रा जी, जिसमें कहता है
गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तलवार और दो व्यक्ति हैं जिनका सर धड़ से अलग दिखाया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसी पार्टी के लीडर से आप उम्मीद रखते हैं कि कट्टरपंथी सोच पे खत्म करेंगे, इस पे कोई वक्तव्य देंगे? नहीं देंगे। तीसरी बात देखिए, इनकी पार्टी अभी कह रहे थे 62 साल से है। भैया 62 साल से हो, 2 सीटें आई हैं। यहाँ पे 42 साल में 303 सीटों पे पहुंच गए। मालूम है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे पहले नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये लोग भारत को अखंड और मजबूत करते हैं। ये लोग धर्म देख के राजनीति नहीं करते हैं। आपकी तरह नाम में मुस्लिमी नहीं है। और इसीलिए चित्रा जी, ये लोग पिछड़ गए हैं और गुजरात की जनता इनको देख रही है। ये जहर उगलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस जहर से इन्हीं की राजनीतिक फसल जलेगी, बर्बाद होगी, ये खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा।